रुक कर लेते हैं फैसलाबाद का, वहां पर मौजूद हैं गुलाम अब्बास तनवीर, उनसे बात कर लेते हैं। तनवीर बताइए, क्या दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी यही सूरत हाल है, महंगाई की, आवाम पिस रहे? जी बिल्कुल, चिकन की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। वो प्रोटीन जो गरीब की पहुंच में थी, अब वो भी उछलकर हाथ से निकल गई है। 580 रुपए आज का रेट है और शहरी क्या करेंगे? यानी वो मुर्गी जो चल नहीं सकती, उसकी जो कीमत की परवाज़ है वो इतनी बुलंद है कि शहरी छलांगे भी लगाएं तो नहीं पहुंच सकते। मेरे साथ ये एक साहब मौजूद हैं। आप कितने का चिकन लेने आए हैं? मैं 200 का लेने आया हूँ। पहले कितने का लेते थे? पहले हम 2-3 किलो लेते थे। अब क्यों 200 का ले रहे हैं? अभी आमदनी का खर्चा ज़्यादा है, महंगाई इतनी है। हम बाहर रहते हैं सऊदी अरब में, इधर हैं 4 महीने में हमारा इतना खर्चा हो गया। हम दोबारा 5 साल बाद पाकिस्तान आएंगे। अभी आएंगे नहीं पाकिस्तान जल्दी। पाकिस्तान आएंगे ही नहीं। नर्ख इतने ज़्यादा हैं कि शहरी भाग रहे हैं। ये भाई यहाँ पर जो है ये भी इस बात का एहसास किए हुए हैं कि रेट ज़्यादा। क्या कहेंगे आप तो बेचते हैं, तो ये इतने रेट हो जाएंगे, शहरी क्या करेंगे? शहरी क्या करेंगे? आप देखें हमारी दुकानों पे कोई आपको गाहक नाम की चीज़ नज़र आ रही है। जब गाहक ही ना होगा तो हम सौदा किसको देंगे? लेके बैठे हुए हैं। रेट जो है कंट्रोल बस सिर्फ नाम का ही है नहीं इस पे कुछ भी। चिकन की इतनी ज़्यादा कीमत बढ़ते हैं मुल्तान का माजिन यूसुफ से सारी सूरत हाल हम जानेंगे। मुल्तान में कीमतें क्या हैं और लोगों का इस हवाले से क्या रिएक्शन है, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कीमतें कम हो जाएंगी। रमज़ान गुजर गया है, ईद गुजर गई है। माजिन आप बताएगा इस हवाले से क्या कीमतों में कोई कमी आ सकी है अब तक? में अगर महंगाई की सूरत हाल की बात की जाए तो हर ही चीज़ जो है वो महंगी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात कर लें होलसेल में चीनी की कीमत की भी, तो वो भी 112-15 रुपए किलो मिल रही है और आम जो दुकानें हैं उस पर 125 और 130 रुपए फी किलो तक जो है वो चीनी फरोख्त हो रही है। आटे की बात कर लें, 20 किलो का थैला 2200, 2300, 2400 मन मानी कीमतों में जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आपने खरीदारी अभी कर रहे थे, तो क्या सूरत हाल है खरीदारी की? कितनी महंगाई है? महंगाई इतनी है कि बंदा चीज़ लेने के बाद खुश होता है जब घर की चीज़ ली जाए। अब चीज़ें भी ली हैं तो परेशानी के साथ उतरे हैं कि यार इस पे मतलब थोड़ी सी चीज़ें ली हैं, शॉपर के अंदर डाली हैं तो 2-3 हज़ार रुपये की आ गई हैं। तो पहले तो गुजारा चल जाता था, अब तो हर चीज़ महंगी होती जा रही है। पहले जो महाना सामान आप 10,000 का लेते थे, अब वो कितने का मिलता है? अब राउंड अबाउट वो 16-17 हज़ार रुपये का मिलता है। जी बिल्कुल, ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो जारी है। हर चीज़ की कीमतों में जो है वो इजाफा हो गया है। जो सामान 8-10 हज़ार का आता था वो 16-17 हज़ार में भी अब बड़ी मुश्किल से जो है वो खरीदारी उसकी हो पा रही है। ठीक है माजिन, बहुत आपका। और इसी हवाले से बात कर लेते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद वारिस अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। और बच्चों की अशिया जो है इस्तेमाल की, वो भी खासी मुतासिर हुई है महंगाई से। क्या सूरत हाल है बताएंगे? वारिस बताइए। खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा तो हो ही रहा है। साथ साथ जो कम से बच्चों के इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो भी कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। इस वक्त हमारे साथ एक खातून मौजूद है, इसी हवाले से इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आप यहाँ पे क्या लेने हैं और कीमतों के बारे में क्या कहेंगे? फीडर लेने आई हैं आप, पैम्पर लेने? तो क्या जी बाजार तो आना हम भूल ही गए महंगाई के खौफ की वजह से, लेकिन ये ज़रूरी चीज़ें हैं। इन मासूम बच्चों को हम कहाँ लेकर जाएं? एक फीडर हमारी कुव्वत खरीद से बाहर हो गया है। एक पैम्पर हम खरीदते हुए परेशान हो जाते हैं। ये पैम्पर जो 15 से 20 का मिलता था, आज ये 35 से 40 रुपए का मिल रहा है। ये फीडर जो रोजाना रोजमर्रा की जरूरत है, मासूम बच्चों पे ये जुल्म की इंतहा है कि ये फीडर जो हम 100 से 150 का खरीदते थे, ये 500 से 600 का हो गया है। पैम्पर है वो 25 से 35 रुपए का हो चुका है और जबकि जो फीडर है वो 1 से 200 रुपए का मिलता था, अब 500 से 600 रुपए का मिल रहा है, जिससे जो बच्चों की माएँ समय पाकपतन से आगाह करे थे कि किस तरह से आवाम परेशान हो रही है छोटी से छोटी चीज़ के लिए जो उसके रोजाना के इस्तेमाल की चीज़ें हैं। साहिवाल का रुख करते हैं। मोहम्मद अरशद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अरशद बताइएगा, यहाँ पर आवाम का क्या कहना है महंगाई के हवाले से? बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की तरफ से महंगाई कंट्रोल करने के वादे दामों की हद तक ही रह गए हैं। महंगाई ने आम आदमी से 2 वक्त की रोटी भी छीन रही है। अशिया खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ने के साथ साथ सब्जी फ्रूट्स की कीमतें भी बढ़ गई हैं। तो इस वक्त मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी महंगाई की बात तो कुछ ऐसी, इसने गरीब आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। जैसे ये तरबूज हैं, ये 40 रुपये हमें मिलते हैं, तो लोग जो है जो 40 रुपये रिक्वायर्ड करते हैं, हम अगर 5 ऊपर लेते हैं तो वापस चले जाते हैं। सारा दिन ऐसे ही सुनसान पड़े रहते हैं। वो किलो का रेट है वो 400 रुपये मिलते हैं और लोग 400 रुपये पे हम 5 रुपये भी 10 रुपये भी अगर कमाने होते हैं, हम भी इधर हैं ना, तो वो पीछे चले जाते हैं। वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगे हैं। महंगाई ने तो गरीब की कमर तोड़ के रख दी है जी।
जी बिल्कुल, दुकानदार का यही कहना था कि तरबूज 40 रुपए किलो, केला 400 रुपए किलो हमें मिल रहा है। अगर हम इसमें से 5 रुपए प्रॉफिट की बात, मुल्क भर के तमाम शहरों में जहां जहां आवाम परेशान है, हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं और वहां की कीमतों के हवाले से भी हमें अपडेट कर रहे हैं। लाहौर से रियाज अवान हमें ज्वाइन कर रहे हैं और कोयटा से दानिश मुराद हमें बताएंगे कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। कोयटा का रुख करते हैं। दानिश, आगाह कीजिएगा, यहाँ पर कीमतों का क्या आप देख रहे हैं रुझान कीमतें बढ़ रही हैं या कंट्रोल में है? लोगों का क्या कहना है इस हवाले से? जी देखिए, ईद से कबल भी ये सूरत हाल इसी तरह थी और अब भी सूरत हाल इसी तरह है। जो रोज़मर्रा की अशिया है, गरीब और मुतवस्सित तबके के जो लोग हैं, काफ़ी उनको मुश्किलात का सामना है। अगर बात सिर्फ एक आध चीज़ की हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर तमाम तर जो चीज़ें हैं, शय हैं, उनकी कीमतों में कई गुना जो है वो इजाफा किया गया है हुकूमत और जो हुकाम है उनकी जानिब से। दाल हो, आटा हो, चीनी हो, घी हो, जो चाय पत्ती है, जो तमाम तर जो चीज़ें हैं जो जिसका ताल्लुक डायरेक्टली जो है वो आवाम से है, उन तमाम की जो कीमतें उसमें 100% तक जो है वो इजाफा देखने में आया है। जो आटा था वो तकरीबन पहले 2700, 2800, 3000, 3200 में मिलता था, अब वो 6 से 7000 रुपये में मिल रहा है। इसी तरह 100 किलो आटे का जो बोरी है वो अब तकरीबन 12 से 13,000 रुपये में मिल रहा है। जो चीनी थी वो 90 से 92, 95 रुपये में मिल रही थी, आज वो 115 से 120 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह जो दीगर शय हैं, दीगर चीज़ें, उनकी कीमतों में काफ़ी हद तक जो है वो इजाफा देखने में आया है। जो लोग हैं वो मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि हुकूमत फौरी तौर पर इक़दाम उठाए ताकि जो लोग हैं उनको, मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनको शदीद महंगाई में जो है वो एक रिलीफ मिल सके। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम ज़िले इंतज़ामिया के इक़दाम देखें, ठीक है, तो दानिश साथ ही रहिएगा। कोयटा की सूरत हाल तो हमने जान ली, रुक कर लेते हैं लाहौर का, वहाँ मौजूद हैं रियाज आवान। रियाज, रमज़ानुल मुबारक गुजर चुका है, क्या वजह है कि अशिया ज़रूरिया की कीमतें अब तक जो है वो आम आदमी की पहुँच में नहीं आई? जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का जो मुबारक महीना वो तो गुजर चुका और शहरियों ने यही लोगों का कहना था कि अब रमज़ान का महीना गुजर चुका है तो शायद चीज़ें, उनकी कीमतें जो है अशिया ख़ुरोनोश की वो नीचे आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी तक कोई भी, मैं इस वक्त शादमान बाज़ार में मौजूद हूँ, यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी कीमतें कम हुई हों, बल्कि लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर अगर आज कोई चीज़ ख़रीद कर जाएँ तो कल उसकी कीमत मज़ीद बढ़ जाएगी। यानी कि रोज़ाना की सतह पर जो महंगाई में इजाफा हो रहा है और उनका ये भी कहना था कि इस महंगाई ने उनकी कमर तोड़ कर रख दिया और कुफ्ते ख़रीद जो है वो उनकी बर्दाश्त से बाहर। अब वो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो खरीद सके। हाँ, ये ज़रूर है, उनका ये कहना था कि जहाँ वो पाव चीज़ खरीदते थे। रियाज, आपसे मज़ीद भी अभी इस हवाले से जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ, क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।